हर ट्रेडर निफ्टी की डायरेक्शन गैस करता है, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे। ये तो आसान पार्ट है। असली एज इसमें है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको क्या बताता है कि ये कितना मूव कर सकता है, कौन सा स्ट्राइक ट्रेड करने लायक है, मार्केट किस साइड की तरफ झुक रहा है और कौन सी एक्सपायरी में कुछ एक्स्ट्रा प्राइस हो रहा है। इस वीडियो में हम ऑप्शन एक्स पर 4 चार्ट्स कवर करेंगे जो इसका जवाब देते हैं बिल्कुल यही। टर्म स्ट्रक्चर, वॉलेटिलिटी कर्व, लाइव एटीएम आईवी और लाइव स्क्यू। और इस दौरान हम असल में 2 असली ट्रेड्स बनाएंगे और उनकी कीमत तय करेंगे इसी डेटा का इस्तेमाल करके, सिर्फ थ्योरी नहीं। लेकिन चार्ट्स में जाने से पहले समझते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी असल में है क्या। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट का फोरकास्ट है कि कोई एसेट फ्यूचर में कितना मूव करने की उम्मीद रखता है। ये डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, सिंपल शब्दों में सिर्फ प्राइस मूवमेंट की एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड बताता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट किसी एसेट की फ्यूचर प्राइस को लेकर कितना अनसर्टेन या रिस्की फील कर रहा है। ज्यादा आईवी का मतलब है ज्यादा एक्सपेक्टेड मूवमेंट। ऑप्शन प्रीमियम्स बढ़ते हैं जब आईवी बढ़ता है और घटते हैं जब आईवी गिरता है, जिससे आईवी ऑप्शन प्राइसिंग के सबसे अहम फैक्टर्स में से एक बन जाता है। मुख्य बातें, आईवी फॉरवर्ड लुकिंग होता है। आईवी सीधे ऑप्शन प्रीमियम्स को इंपैक्ट करता है। अनसर्टेनिटी वाली इवेंट्स और न्यूज के दौरान आईवी बढ़ता है। जब मार्केट स्टेबलाइज होता है तब आईवी गिरता है। ट्रेडर्स आईवी का इस्तेमाल मार्केट सेंटिमेंट समझने, प्राइसिंग इवैल्यूएट करने और अवसर पहचानने के लिए करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि आईवी हमें क्या बताता है, चलिए पहले चार्ट से शुरू करते हैं जो हमें अलग अलग एक्सपायरीज में वॉलेटिलिटी कंपेयर करने में मदद करता है। टर्म स्ट्रक्चर दिखाता है कि सेम स्ट्राइक के लिए अलग अलग एक्सपायरी डेट्स में आईवी कैसे बदलता है, ये बताते हुए कि कौन सी एक्सपायरी महंगी है, कौन सी सस्ती है और क्या इसे रियल ट्रेडिंग एक्टिविटी का सपोर्ट है या नहीं। ये है टर्म स्ट्रक्चर चार्ट। ये करता क्या है, बहुत सिंपल है। ये आपको एक स्ट्राइक यानी एटीएम स्ट्राइक की आईवी हर एक्सपायरी में एक साथ दिखाता है। तो सिर्फ आज की एक्सपायरी देखने के बजाय आप देख सकते हैं 7th जुलाई, 14th जुलाई, 21st जुलाई, सितंबर तक, सब एक ही स्क्रीन पर। आईवी लाइन के साथ साथ आपको हर एक्सपायरी के नीचे 2 बार्स भी दिखते हैं। कॉल ओपन इंटरेस्ट के लिए एक रेड बार और पुट ओपन इंटरेस्ट के लिए एक ग्रीन बार। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि अभी उस एक्सपायरी पर कितने लोग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। अब इस चार्ट में 2 एक्सपायरीज देखिए, 28 जुलाई और 25 अगस्त। दोनों में रियल कॉल और पुट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब असली लोग इन एक्सपायरीज पर ट्रेड कर रहे हैं। यहां है वो असली ट्रेड जो सेम स्ट्राइक 24,350 पर बनाया गया है। हम 28 जुलाई वाला कॉल 328 रुपीज में बेचते हैं और 25 अगस्त वाला कॉल 544 रुपीज में खरीदते हैं। इसे कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। हम दूर वाली एक्सपायरी खरीद रहे हैं और नजदीक वाली बेच रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी जितनी नजदीक होती है उतनी तेजी से वो अपनी टाइम वैल्यू खोती है, जबकि दूर वाली एक्सपायरी की वैल्यू बहुत धीरे धीरे घटती है। और यही गैप है जहां से प्रॉफिट आता है। तो ये चार्ट सिर्फ ये नहीं दिखाता कि किस एक्सपायरी का आईवी महंगा है, ये भी दिखाता है कि एक असली ट्रेडेबल स्ट्रेटजी कहां बनाई जा सकती है। हमने देखा कि अलग अलग एक्सपायरीज में आईवी कैसे बदलता है। अब पर्सपेक्टिव को पलटते हैं। एक्सपायरी बदलने के बजाय ऐसे फिक्स्ड रखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग स्ट्राइक्स में आईवी कैसे बदलता है। यही बिल्कुल वो चीज है जो वॉलेटिलिटी कर्व दिखाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सेम इंस्ट्रूमेंट और सेम एक्सपायरी पर एक स्ट्राइक महंगा लगता है जबकि दूसरा सस्ता? ये चार्ट आपको बिल्कुल दिखाता है क्यों। ये है वॉलेटिलिटी कर्व। ये सेम एक्सपायरी के लिए हर स्ट्राइक का आईवी दिखाता है, सब एक साथ। यहां हम 14 जुलाई वाली एक्सपायरी देख रहे हैं। निफ्टी 24,398 पर ट्रेड कर रहा है, तो एटीएम स्ट्राइक है 24,400, जहां आईवी है 10.19%, यानी सबसे कम। आईवी एटीएम स्ट्राइक के आसपास सबसे कम रहता है और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं धीरे धीरे बढ़ता है दोनों तरफ। दूर वाले पुट साइड पर 21,400 स्ट्राइक का आईवी है 34.4%, जबकि दूर वाले कॉल साइड पर 26,300 स्ट्राइक का आईवी है 20.54%। इससे पता चलता है कि करंट प्राइस से दूर वाले ऑप्शंस एटीएम के पास वाले स्ट्राइक से ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ प्राइस होते हैं। अब इसी एक्सपायरी का इस्तेमाल करके एक असली ट्रेड बनाते हैं। हम 24,300 वाला पुट 109 रुपीज में बेचते हैं और 24,100 वाला पुट 48 रुपीज में खरीदते हैं, जिससे बनता है एक बुल पुट स्प्रेड। इससे हमें नेट क्रेडिट मिलता है 61 रुपीज का, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी है अगर एक्सपायरी पर निफ्टी 24,300 से ऊपर रहता है। ये दोनों स्ट्राइक्स ही क्यों? 24,300 वाला पुट एटीएम स्ट्राइक के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका प्रीमियम काफी रिचर है और टाइम डी के भी तेज होता है, जिससे ये बेचने के लिए आइडियल ऑप्शन बन जाता है। 24,100 वाला पुट एक हेज के तौर पर खरीदा जाता है ताकि पोजीशन का मैक्सिमम रिस्क डिफाइन और कैप हो सके। तो ये चार्ट सिर्फ ये नहीं दिखाता कि स्ट्राइक्स में आईवी कैसे बदलता है, ये पहचानने में भी मदद करता है कि कहां प्रीमियम्स रिलेटिवली रिचर हैं। समझिए कि अलग अलग स्ट्राइक्स कैसे प्राइस होते हैं और उस जानकारी का इस्तेमाल एक असली ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाने में कीजिए, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड साफ तौर पर डिफाइंड हों।
तो ये चार्ट सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कौन सा स्ट्राइक महंगा है, ये भी दिखाता है कि मार्केट का असली बायस कहाँ है और आपको वो सब कुछ देता है जो एक असली ट्रेड प्लान और प्राइस करने के लिए चाहिए। अब हमने ट्रेड में एंटर करने से पहले एक एक्सपायरी और एक स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया है। एक और अहम सवाल है, मार्केट यहां से असल में कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है? यहीं पर लाइव एटीएम आईवी काम आता है। ये चार्ट पूरे दिन एक नंबर को लाइव ट्रैक करता है, यानी एटीएम स्ट्राइक का आईवी अभी इस वक्त पर निफ्टी है 24,423 पर और पूरे दिन एटीएम आईवी 11.59% दिखा रहा है। ये 11.38% और 14% के बीच रहा। शुरुआत में स्पाइक हुआ, फिर सेशन के दौरान धीरे धीरे नीचे आया। चूंकि यहां एक्सपायरी में सिर्फ एक दिन बचा है, ये एक्सपेक्टेड मूव कैलकुलेट करने का भी सही मौका है। फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए ये है प्राइस गुणा आईवी गुणा स्क्वायर रूट ऑफ डेज लेफ्ट डिवाइडेड बाय 365, जहां एक्सपायरी में सिर्फ एक दिन बचा है। इससे मिलती है दोनों तरफ करीब 150 रुपीज से थोड़ी कम की एक्सपेक्टेड रेंज। ये बात समझ आती है, जितना हम एक्सपायरी के करीब आते हैं एक्सपेक्टेड मूव उतना ही छोटा होता जाता है, भले ही आईवी खुद अभी भी काफी हाई हो। एक और बात नोटिस की, आईवी शुरू हुआ करीब 14% के पास, फिर जैसे जैसे प्राइस कंसोलिडेट हुआ दिन भर धीरे धीरे गिरता गया। ये नॉर्मल टाइम डिके है जो खुद आईवी पे काम कर रहा है, सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम पर नहीं। जितना हम एक्सपायरी के करीब आते हैं किसी बड़े सरप्राइज के लिए उतनी ही कम गुंजाइश बचती है, इसीलिए आईवी नेचुरली नीचे आ जाता है अगर ऑप्शन चेन में ठीक ऊपर कुछ ड्रामेटिक नहीं होता। आपको एक चीज और नोटिस होगी जिसे कहते हैं आईवी रैंक। ये आपको बताता है कि आज का आईवी अपनी ही रीसेंट हिस्ट्री के मुकाबले सस्ता है या महंगा। सिर्फ ये नहीं कि आईवी नंबर क्या है, बल्कि ये कि वो नंबर इस इंस्ट्रूमेंट के लिए रिलेटिवली हाई है या लो। यहां आईवी रैंक है 14.84%। एक सिंपल स्केल पर 0 to 20 यानी बहुत लो, 20 to 40 यानी लो, 40 to 60 यानी नॉर्मल, 60 to 80 यानी हाई और 80 to 100 यानी बहुत हाई। ये बहुत लो जोन में आता है। इसका आमतौर पर मतलब है कि अभी ऑप्शन प्रीमियम्स रिलेटिवली सस्ते हैं, जो आमतौर पर ऑप्शंस बेचने के बजाय खरीदने के फेवर में जाता है। तो ये चार्ट आपको तीन चीजें एक साथ बताता है, कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट करना है, क्या वो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है या घट रही है, और क्या आईवी खुद अभी सस्ता है या महंगा। अब तक हमने एक्सपायरी चुन ली है, स्ट्राइक सिलेक्ट कर लिया है और एक्सपेक्टेड मूवमेंट भी एस्टिमेट कर लिया है। बस एक आखिरी सवाल बचा है, ट्रेडर्स का पैसा मार्केट के किस साइड फ्लो हो रहा है, कॉल्स या पुट्स? इसका जवाब लाइव स्क्यू से देते हैं। हमने वॉलेटिलिटी कर्व में पहले ही देखा कि पुट्स कॉल्स के मुकाबले रिच आईवी पर ट्रेड कर रहे थे। लाइव स्क्यू वो चार्ट है जो इस डिफरेंस को लगातार पूरे दिन ट्रैक करता है। ये है निफ्टी के 10 डेल्टा का लाइव स्क्यू। अभी इस वक्त ये 5.37% दिखा रहा है और दिन भर में ये 1.6% और 5.37% के बीच रहा। ज्यादातर वक्त स्क्यू प्राइस के साथ साथ मूव करता है, लेकिन इस चार्ट के आखिर में देखिए निफ्टी मुश्किल से मूव करता है, फिर भी स्क्यू अचानक वापस 5.37% पर पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि ट्रेडर्स डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा पे करने को तैयार हो रहे हैं, वो भी बिना इंडेक्स में किसी बड़े मूव के। अब इसे वापस हमारे बुल पुट स्प्रेड से जोड़ते हैं। बढ़ता हुआ स्क्यू मतलब पुट ऑप्शंस रिलेटिवली रिचर होते जा रहे हैं। यही वो माहौल है जहां पुट्स बेचना ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम्स कलेक्ट हो रहे हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये चार्ट सिर्फ वही कंफर्म नहीं करता जो वॉलेटिलिटी कर्व ने दिखाया था, ये आपको बिल्कुल बताता है कि पुट साइड की ये रिचनेस रियल टाइम में कब बन रही है। टर्म स्ट्रक्चर ने हमें एक ऐसी एक्सपायरी पहचानने में मदद की जो कैलेंडर स्प्रेड के लिए सही थी। वॉलेटिलिटी कर्व ने स्ट्राइक चुनने और बुल पुट स्प्रेड बनाने में मदद की। लाइव एटीएम आईवी ने एक्सपेक्टेड मूवमेंट एस्टिमेट किया और दिखाया कि आईवी खुद रिलेटिवली सस्ता था या महंगा, और लाइव स्क्यू ने डाउनसाइड प्रोटेक्शन के लिए मार्केट की रियल टाइम डिमांड कंफर्म की। ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ ये गेस करने तक रुक जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अब आप जानते हैं कि एक कदम और आगे कैसे जाना है। समझिए कि ऑप्शंस मार्केट क्या प्राइस कर रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल ऑप्शन एक्स के आईवी चार्ट से स्मार्टर ट्रेड्स बनाने में कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।